मेलबर्न का मैदान 90,000 के करीब दर्शकों की मौजूदगी और उसके बाद रोमांच के साथ साथ लड़ाई भी, धक्का मुक्की भी, हर चीज देखने को मिली और सब यही चाहते भी हैं जब हो बॉक्सिंग डे टेस्ट। स्वागत है ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में और हमारे साथ मौजूद हैं संजय मांजरेकर। स्वागत संजय भाई आपका। एक बेहतरीन मुकाबला और इस मुकाबले के बाद, पहले दिन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद दोनों ही टीम सोच रही होगी कि हम आगे हैं कि आप आगे हैं, क्योंकि 237 पर 2 से ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी रफ्तार खोई, हालांकि 311, और भारत ने 6 विकेट ले लिए ऑस्ट्रेलिया के, तो भारत सोचेगा मैं आगे। और दोनों बिल्कुल सही हैं अगर इस तरह से सोचें। फाइनल डिसाइड ये होगा कि ये स्कोर अच्छा है या बुरा जब हम देखेंगे कि मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड तो नहीं खेल रहे, बोलन और पैट कमिंस इसी पिच के ऊपर कैसे गेंदबाजी करते हैं और उनको कितनी मदद मिलती है। अगर उनको बहुत ज़्यादा इस पिच से उन्होंने मदद निकाली तो फिर ये स्कोर भी बड़ा लग सकता है, 360 या 370 वाला। तो पिच पे निर्भर होगा और देखेंगे कि जब हाई रिलीज पॉइंट से ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फास्ट बॉलर्स इस पिच पे हिट करेंगे तो अगर हेल्प उनको उतनी ही मिलेगी जितनी भारतीय गेंदबाजों को मिली तो फिर मजा आएगा इस मैच में। बिल्कुल। और अब इस दिन की अगर बात करें संजय भाई, और खास तौर से एक ऐसे खिलाड़ी की जो शायद लगा कि जब आए बल्लेबाजी करने के लिए, 19 वर्षीय, जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, वो नए दौर का शॉट भी हमने देखा, बुमराह पर 6 भी देखा, 4 साल बाद बुमराह को किसी खिलाड़ी ने 6 लगाया। इन सारी चीजों के बीच में वो बुमराह की वापसी भी हमने देखी। शुरू में लगा कि 6 ओवर 38 रन शायद बुमराह का बुरा दिन है, लेकिन बुरा दिन होते हुए भी 3 विकेट। जी, और वही उनका कहते हैं ना जीनियस, उनकी क्वालिटी है कि पिछले कई सालों से अगर मैच विनिंग इम्पैक्ट किसी को करना है तो ये करते हैं। थोड़ा सा लकी थे, पहला विकेट जो ख्वाजा का मिला टो एंड लगा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से ट्रेविस हेड को आउट किया और मिचेल मार्श, तो बुमराह हमेशा हमारे तरफ रहेंगे, इंडिया को वापस आशा दिखाएंगे जीत की। तो ये कहना पड़ेगा कि कॉन्सर्स ने थोड़ा उनको मजबूर किया अलग करने को, क्योंकि न्यू बॉल के साथ उन्होंने स्लोअर बॉल्स डाले किसी ओपनर को, और ये बहुत कम बार हुआ है कि बुमराह को ऐसे करने पे मजबूर किया। तो एक दूसरी चीज़ जो कॉन्सर्स ने, जल्दी से कहूँगा कि उस्मान ख्वाजा को प्रोटेक्ट किया बुमराह से, क्योंकि 6 ओवर डाला, वो फर्स्ट स्पेल 6 ओवर का था और ख्वाजा ने खेले सिर्फ 3 गेंदे। तो ये सब मिला के बुमराह के लिए कठिन दिन था, लेकिन जैसे आप कह रहे हो उसके बावजूद उन्होंने दिखाया कि चैंपियन क्वालिटी उनके पास है। बिल्कुल। तो कॉन्स्टा जब खेल रहे थे, फोकस शिफ्ट हुआ उस्मान ख्वाजा से, उसका फायदा ख्वाजा को मिला, उन्होंने भी अर्धशतक लगाया, स्मिथ ने भी अर्धशतक लगाया। इस जो अगर बल्लेबाजी देखें, लाबुशेन ने भी एक अच्छी पारी, अर्धशतकीय पारी खेली। टॉप 4 बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अर्धशतक लगाया। संजय भाई, अच्छी चीज ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपसे थोड़ा सा अलग पूछूंगा कि क्या ये एक बार फिर वही कहानी दिखी, जसप्रीत बुमराह अकेले, उनको वैसी मदद नहीं मिल पाई? क्या नई गेंद सिराज की जगह आकाश को दिया जा सकता था? ये कई कुछ सवाल। टैक्टिकली मैं समझता हूँ थोड़ी गलतियाँ हुई, क्योंकि आकाशदीप के पास ये काबिलियत है कि न्यू बॉल के साथ लेफ्ट हैंडर्स को आउट करते हैं। तो थोड़ा सा हैरान था कि सिराज को गेंदबाजी दी, लेकिन अगर ठीक है सिराज थोड़े सीनियर बॉलर है तो उनको गेंदबाजी आप दे, लेकिन एक लंबा स्पेल दिया, 6 ओवर का स्पेल दिया, और आकाशदीप ने दिखाया सेकंड न्यू बॉल जब उनके हाथ में दिया तो बिल्कुल जल्दी से उन्होंने एक विकेट निकाला। तो एक गलती वो मेरे हिसाब से हुई। टीम सिलेक्शन में बहुत बड़ी गलती हो गई कि बॉलिंग अटैक में कोई सुधार नहीं हुआ। वॉशिंगटन सुंदर ज़रूर आया, लेकिन ये टर्निंग पिच तो नहीं लग रहा अब तक। और जब वॉशिंगटन सुंदर को लिया है और एक लेफ्ट हैंडर ने 60 रन बनाया और उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को खेला ही नहीं, ये थोड़े से हैरानी वाली बात है। बिल्कुल। और एक और चीज़ आखिर में, अगर दूसरे दिन की स्ट्रेटेजी की भी हम बात करें तो एक चीज़ जो नज़र आई वहाँ पर कि गेंद कई बार स्लिप के पास गई, किनारा भी लगा, लेकिन कैरी नहीं की, काफ़ी पहले गिर रही थी बार बार। तो ये क्या दर्शा रहा है पिच के तरफ? और अब दूसरे दिन कौन सा ऐसा स्कोर होगा? भारत क्या 350 के आसपास अगर ऑस्ट्रेलिया को रोकता है तो वो बेहतर, क्योंकि भारतीय सीम बॉलर ने जब बॉल को शॉट डाला तो कैरी था, लेकिन बॉल को जब आगे डाला तो कैरी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम अच्छी पोजीशन में होगी, कौन सा बॉलर ऐसा है जो आगे डालकर भी बॉल में दम रखे ताकि एज लग के वो स्लिप पे कैरी करे। तो ये सबसे रोमांचक बात है देखने वाली कि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज जब आगे डालेंगे तो कितना मदद वो पिच से निकालते हैं, और जब एज पाते हैं तो फिर वो कैरी करता है या नहीं, क्योंकि आज पूरा दिन एज जब भी भारतीय बॉलर्स ने पाया वो कैरी नहीं कर पाया।
तो क्या ये भारत के लिए भी एक अच्छी चीज़, भारतीय बल्लेबाजों के लिए अच्छी चीज़, खास तौर से शायद इस सीरीज की सबसे अच्छी बैटिंग विकेट नजर आ रही है, तो टीम इंडिया के कुछ बल्लेबाज जो फॉर्म की तलाश में, रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनके लिए एक अच्छा साइन हो सकता है? जी हाँ, हमको पहले देखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज कैसे लगते हैं और ये पिच वैसे ही लगे। बैटिंग विकेट जो हम देख रहे थे आज के, बिल्कुल सबसे बेस्ट बैटिंग पिच इस सीरीज में रहा है। ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज उस पर गेंदबाजी करेंगे और फिर भी वो अच्छा बैटिंग पिच लगे तो फिर एक मौका है। और मुझे लगता है कि 2 भारतीय बल्लेबाजों को शतक बनाने होंगे ताकि थोड़ा सा अपर हैंड, थोड़ा सा एडवांटेज अपनी टीम में पाए। इसीलिए लगता है कि शुभमन गिल थोड़ा सा मिस कर गए, क्योंकि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था। 30 और 20 के स्कोर्स उन्होंने बनाए, तो ऐसे प्लेयर को बाहर रखना मेरे हिसाब से एक बड़ी गलती है, और खास तौर पे इस पिच के ऊपर। बेशक, तो अब देखना यही है कि दूसरे दिन किस तरीके से भारतीय बल्लेबाज खेलते हैं। पहले जल्दी से ऑस्ट्रेलिया को भी ऑल आउट करना है और उसके बाद जैसा संजय भाई ने कहा 2 शतक लग जाए और वो 2 शतक कोहली और रोहित से आ जाए तो सोने पे सुहागा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।